रेडी बॉयज। हिट 3 टीजर ब्रेकडाउन। नानी का अर्जुन सरकार एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर। हिट फ्रेंचाइज हमेशा से ही इंटेंस क्राइम थ्रिलर देने के लिए जानी जाती है और हर पार्ट के साथ ये और भी ज्यादा थ्रिलिंग होती जा रही है। अब हिट 3 के साथ चीजें और भी डार्क, मिस्टीरियस, एक्शन पैक दिख रही हैं। इस फिल्म का टीजर सरकार से लाठी 24 फरवरी 2025 को यानी कि नानी के 41वें जन्मदिन के मौके पर लॉन्च किया गया और आते ही इसने फैंस के बीच जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है। नानी ने हमेशा अपने वर्सटाइल परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया है, लेकिन इस बार अर्जुन सरकार के रोल में वो एक अलग ही लेवल के इंटेंस कॉप के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी एक भयानक मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है, जहां अर्जुन सरकार की अग्रेशन और रूथलेस एक्शन देखने को मिलती है। लेकिन टीजर के अंत में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जिसने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अर्जुन सच में एक कॉप है या उसकी असली आइडेंटिटी कुछ और है? यही सस्पेंस इस फिल्म को और भी एक्साइटिंग बना रहा है। इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज देखने को मिलती रहेंगी। चलिए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पहला पॉइंट, नानी का नया जबरदस्त अवतार, अर्जुन सरकार का गुस्से वाला अंदाज। टीजर की पहली ही झलक से ये साफ हो जाता है कि अर्जुन सरकार कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है। ये दूसरे कॉप्स, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। वहीं अर्जुन का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो प्योर एग्रेशन और ब्रूटल फोर्स से काम करता है, जिससे क्रिमिनल तक भी डर महसूस करते हैं। इस टीजर में नानी को अपने दुश्मनों को बेखौफ तरीके से ठिकाने लगाते हुए दिखाया गया है और उनकी लाठी इस बार सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आई है। नानी के बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और इंटेंस गुस्से भरी आंखें उनके किरदार को और भी दमदार बनाती है। ये पहली बार नहीं जब नानी ने एक इंटेंस रोल निभाया है, लेकिन हिट में उनका लुक और एटीट्यूड अब तक सबसे अग्रेसिव और रोल लग रहा है। ये देखकर फैंस को पूरी फिल्म का इंतजार और भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इस बार अर्जुन सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने नहीं बल्कि उन्हें मिटाने के लिए आया है। नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं, अर्जुन सरकार की असली पहचान। क्या वो सच में पुलिस वाला है? इस टीजर का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट टीजर में अंत में है। पूरी वीडियो के दौरान अर्जुन को एक फेयरलेस कॉप के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन आखिरी सीन में कोई उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाता है और पूछता है, क्या अर्जुन सच में एक पुलिस वाला है? इस बार इस सवाल के बाद अर्जुन का जवाब टीजर का सबसे माइंड ब्लोइंग मोमेंट बन जाता है। लोग इस झूठ को बहुत दिनों से मान रहे हैं, अब उनको मैं असलियत दिखाता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अर्जुन सच में एक कॉप है या उसने अब तक सबको बेवकूफ बनाया है। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है जिससे पूरी कहानी बदल सकती है। क्या वो एक अंडरकवर ऑफिसर है जो अब तक अपनी पहचान छुपा रहा था, या फिर वो एक रियल कॉप है जो कानून से बाहर जाकर खुद अपने तरीके से न्याय करता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो असल में पुलिस वाला है ही नहीं? हिट 3 ने इस सस्पेंस को इतना बढ़ा दिया है कि फैंस अब थ्योरीज बनाने लगे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं, फैन थ्योरीज, स्पेकुलेशन, असली सच क्या है। पहला, टीजर ने इस शॉकिंग ट्विस्ट के बाद फैंस ने कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज निकालनी शुरू कर दी हैं। एक थ्योरी कहती है कि अर्जुन सरकार असल में एक बर्खास्त यानी कि डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर है जो कभी फोर्स का हिस्सा था, लेकिन अपने बदले की भावना और क्रूर यानी कि रूथलेस तरीकों की वजह से उसे निकाल दिया गया। अब वो खुद ही कानून अपने हाथ में लेकर अपने ही धुन में अपराधियों को खत्म कर रहा है। दूसरी थ्योरी के अनुसार अर्जुन पुलिस ऑफिसर और क्रिमिनल दोनों की दुनिया में एक साथ जी रहा है, यानी वो एक ही समय पर दोनों पक्षों के लिए काम कर रहा है। तीसरी थ्योरी कहती है कि अर्जुन कभी खुद एक बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन अब वो एक पुलिस के रूप में रहकर अपनी पुरानी दुश्मनी पूरी कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म की कहानी पहले के हिट पार्ट से जुड़ी हुई होगी और ये फिल्म एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी को खोलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, हिट 3 से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। टीजर से ये साफ हो गया है कि हिट 3 अब तक की सबसे इंटेंस और एक्शन पैक फिल्म होगी। शैलेश के निर्देशन में ये फिल्म एक टाइट सस्पेंसफुल नैरेटिव के साथ आएगी जो ऑडियंस को शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानू ने की है और विजुअल्स में एक डार्क और ग्रिटी टोन देखने को मिल रही है, जिससे ये थ्रिलर वाइब और भी
ही दमदार लग रही है। माइकी कहानी में और भी टेंशन जोड़ता है, जिससे हर सीन और भी इम्पैक्टफुल बन जाता है। इस बार नानी का परफॉर्मेंस प्योर रॉ एनर्जी और इंटेंस से भरा हुआ दिख रहा है और उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से ये फिल्म एक नेक्स्ट लेवल थ्रिलर बन सकती है। श्रीधि शेट्टी का रोल भी इंट्रिग्यूइंग लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनका कैरेक्टर अर्जुन सरकार की असली पहचान से जुड़ा हो। कुल मिलाकर ये फिल्म एक थ्रिलिंग स्टोरी लाइन, शॉकिंग ट्विस्ट और पावरफुल एक्शन सीक्वेंस देखने को देंगे, जो इसे 2025 की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म बना रही है। फाइनल थॉट, तैयार हो जाइए अर्जुन सरकार की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। हिट 3 की रिलीज डेट है 1 मई 2025 और टीजर ने पहले ही इस फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप बना दी है। फैंस अब बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या अर्जुन सरकार असली पुलिस वाला है या कुछ और? क्या ये फिल्म क्राइम थ्रिलर जोनर में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने वाली है? हिट 3 में एक्शन, मिस्ट्री और सस्पेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इसे मस्ट वॉच फिल्म बनाता है। अगर आप नानी के फैन हैं, क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं या फिर एक जबरदस्त सस्पेंस फिल्म देखना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट होगी। आपकी क्या थ्योरीज है? अर्जुन का असली सच क्या है? लेट द डिस्कशन बिगन इन द कमेंट। बाकी अगर आपको मूवी से रिलेटेड ऐसी चटपटी न्यूज देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।